आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉलर कनेक्ट ऐप की पूरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका डॉलर ईआरपी का सारा बिजनेस डेटा जैसे स्टॉक डिटेल्स, पार्टी बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सीधा आपके मोबाइल में कभी भी कहीं से भी दिखे? तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि डॉलर ईआरपी सॉफ्टवेयर में डॉलर कनेक्ट आईडी कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है, ऑटो डेटा अपलोडर कैसे एनेबल किया जाता है, बल्क डेटा अपलोड कैसे किया जाता है और यूजर सेटिंग, एक्टिवेट सरेंडर सिस्टम जैसे सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस का यूज कैसे किया जाता है। यानी इस वीडियो के बाद आप अपने फोन में डॉलर कनेक्ट ऐप को पूरी तरह सेटअप कर पाएंगे और आपका सारा बिजनेस डेटा रियल टाइम में आपके हाथों में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खोए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं डॉलर ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में और देखते हैं कि डॉलर कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सेटअप किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन पर फिर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें और उसके अंदर आपको डॉलर कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको डॉलर कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कई ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे DCID कॉन्फ़िगरेशन, एनेबल ऑटो डेटा अपलोडर, बल्क डेटा अपलोड और कई और ऑप्शंस। सबसे पहले हमें क्लिक करना है DCID कॉन्फ़िगरेशन पर, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हम अपनी डॉलर कनेक्ट आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे ही हम DCID कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है जहां हमें अपनी डॉलर कनेक्ट आईडी एंटर करनी होती है। आप अपनी DCID को सिस्टम की हार्डवेयर पहचान के साथ मैनेज कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क नंबर, प्रोसेसर नंबर या फिर मदरबोर्ड आईडी के आधार पर। देखिए, अगर आप डॉलर कनेक्ट को हार्ड डिस्क या प्रोसेसर पर रजिस्टर करते हैं तो फ्यूचर में अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज होती है, जैसे हार्ड डिस्क खराब हो जाए, नई लगानी पड़े या प्रोसेसर या मदरबोर्ड रिप्लेस हो जाए, तो आपकी पुरानी डॉलर कनेक्ट आईडी काम नहीं करेगी। उस सिचुएशन में आपको फिर से डॉलर कनेक्ट आईडी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही मदरबोर्ड वाला ऑप्शन चुन लेते हैं तो ज्यादातर केसेस में आपको दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मदरबोर्ड चेंज होना बहुत रेयर होता है। यानी सिंपल शब्दों में, हार्ड डिस्क या प्रोसेसर चुनते हैं तो फ्यूचर में फिर से डॉलर कनेक्ट आईडी बनानी पड़ सकती है। मदरबोर्ड चुनते हैं तो बार बार कॉन्फ़िगरेशन की टेंशन नहीं। अब यहाँ आपको DCID वाला बॉक्स दिखाई देगा। यही वो यूनिक आईडी है जो आपके सिस्टम और मोबाइल ऐप को आपस में कनेक्ट करती है। अब यहाँ जो DCID डालनी है वो आप अपने बिजनेस नेम या कंपनी नेम के हिसाब से रख सकते हैं, ताकि बाद में पहचानना आसान रहे। जैसे अगर आपकी कंपनी का नाम मेडिकॉज है तो आप यहाँ मेडिकॉज लिख सकते हैं, या अगर आपकी फर्म का नाम शर्मा ट्रेडर्स है तो शर्मा या शर्मा ट्रेडर्स भी रख सकते हैं। अब अगला स्टेप है पासवर्ड डालना। ये पासवर्ड आपकी DCID को सिक्योर रखता है, ताकि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही डेटा एक्सेस कर सके। यहाँ आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे medicos@123 या शर्मा 2024। बस ध्यान रखें, पासवर्ड ऐसा हो जो आपको याद रहे और किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि यही पासवर्ड आपके मोबाइल ऐप में लॉगिन करने के काम आएगा। अब नीचे आपको मिलेगा प्रोफाइल स्टेटस का ऑप्शन, जहां दो चॉइसेस होती हैं, एक्टिव और पॉज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डॉलर कनेक्ट आईडी सिस्टम से कनेक्ट रहे और मोबाइल ऐप पर डेटा भेजा जाए तो यहां एक्टिव सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप फिलहाल डेटा अपलोड या कनेक्शन बंद रखना चाहते हैं तो आप इसे पॉज पर भी रख सकते हैं। तो अभी हम इसे एक्टिव ही रहने देंगे, ताकि हमारा डेटा मोबाइल ऐप में सिंक होता रहे। और फिर नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करें। अब अगला ऑप्शन है एनेबल ऑटो डेटा अपलोडर। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा अपने आप बिना मैनुअली अपलोड किए डॉलर कनेक्ट सर्वर पर जाता रहे, तो इस ऑप्शन को सेट करें। इससे होगा ये कि जैसे ही आप डॉलर ईआरपी में कोई एंट्री करते हैं, जैसे सेल्स वाउचर, परचेज एंट्री या पेमेंट अपडेट, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली डॉलर कनेक्ट ऐप में अपडेट हो जाएगा। जैसे ही हम एनेबल ऑटो डेटा अपलोडर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने खुलती है ये ऑटो सिंक कॉन्फ़िगरेशन विंडो। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंटरवल टाइम, यानी कितने कितने समय के इंटरवल पर आपका डेटा अपने आप सिंक हो। ये टाइम मिनट्स में दिया जाता है और इसका मिनिमम वैल्यू है 5 मिनट्स। तो अगर हम यहाँ 180 डालते हैं तो इसका मतलब है हर 180 मिनट यानी 3 घंटे बाद सिस्टम अपने आप डेटा सिंक करेगा। अब बस नीचे दिए गए स्टार्ट प्रोसेस बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी ऑटो सिंक फंक्शनैलिटी तुरंत एनेबल हो जाएगी। यानी अब आपका डेटा अपने आप सेट किए गए टाइम इंटरवल के हिसाब से डॉलर कनेक्ट ऐप में ऑटो सिंक होता रहेगा। अब अगला ऑप्शन है बल्क डेटा अपलोड। इस ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब आप पहली बार डॉलर कनेक्ट ऐप को कॉन्फ़िगर कर रहे हों और चाहते हो कि आपका पुराना सारा डेटा जैसे सेल्स, परचेज, स्टॉक और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स एक साथ अपलोड हो जाए। तो इसके लिए
बस अपलोड बटन पर क्लिक करें और सिस्टम अपने आप आपके पुराने डेटा को डॉलर कनेक्ट सर्वर पर भेज देगा। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि ये आपके पूरे कंपनी डेटा को सिंक करता है, तो बस एक बार अपलोड होने दीजिए और उसके बाद आपका मोबाइल ऐप पूरी तरह अपडेटेड हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है रिफ्रेश डेटा। इसका यूज तब किया जाता है जब आपने सिस्टम में कोई नई एंट्री की हो या फिर डेटा में कोई बदलाव किया हो और आप चाहते हो कि वो बदलाव तुरंत डॉलर कनेक्ट ऐप में दिखे। तो ऐसे में बस रिमूव डेटा बटन पर क्लिक करें और आपका लेटेस्ट डेटा तुरंत सिंक होकर ऐप में अपडेट हो जाएगा। इस ऑप्शन का फायदा ये है कि आपको पूरा डेटा दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपडेटेड रिकॉर्ड्स ही सिंक हो जाते हैं, जिससे टाइम भी बचता है और प्रोसेस भी फास्ट रहती है। अब बात करते हैं एक्टिवेट सरेंडर सिस्टम ऑप्शन की। इसका यूज तब किया जाता है जब आप अपनी डॉलर कनेक्ट आईडी को किसी नए सिस्टम पर चलाना चाहते हैं या पुराने सिस्टम से डीएक्टिव करना चाहते हैं। याद रखिए, किसी एक समय में एक ही सिस्टम एक्टिव रह सकता है, तो अगर आप नया सिस्टम यूज करना चाहते हैं तो पहले पुराने को सरेंडर करना जरूरी है। अब देखते हैं कि एक्टिवेट सरेंडर सिस्टम ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपसे पूछेगा, क्या आप इस कंप्यूटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं या सरेंडर। सबसे पहले बात करते हैं सरेंडर सिस्टम की। अगर आप अपना कंप्यूटर बदल रहे हैं या पुराने सिस्टम से डॉलर कनेक्ट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ सरेंडर सिस्टम पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी डीसी आईडी और पासवर्ड एंटर करने होंगे और फिर सरेंडर बटन पर क्लिक करें। इससे आपका पुराना सिस्टम डीलिंक हो जाएगा और आपकी डीसी आईडी फ्री हो जाएगी ताकि आप उसे नए सिस्टम पर यूज कर सकें। जब आप नए कंप्यूटर पर डॉलर कनेक्ट चलाना चाहते हैं तो यहाँ एक्टिवेट सिस्टम पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी डीसी आईडी और पासवर्ड एंटर करने होंगे और बस आपका नया सिस्टम डॉलर कनेक्ट के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, एक समय में सिर्फ एक ही सिस्टम एक्टिव रह सकता है, तो नया एक्टिवेट करने से पहले पुराने को सरेंडर जरूर करें। अब अगला स्टेप है यूजर सेटिंग, मोबाइल और वेब। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ये तय करने के लिए कि कौन कौन से यूजर डॉलर कनेक्ट ऐप और वेब पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप यूजर सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्रिएट एंड व्यू ऑप्शन दिखाई देंगे। मोबाइल यूजर ऐड करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक करें और आपके सामने खुल जाएगी क्रिएट डॉलर कनेक्ट मोबाइल या वेब यूजर विंडो। यहाँ सबसे ऊपर आपको आपका डीसी आईडी दिखाई देगा जो इस कंपनी के साथ लिंक्ड है। अब नीचे एंटर करें यूजर का मोबाइल नंबर जो आगे चलकर उनका लॉगिन क्रेडेंशियल रहेगा। इसके बाद डालें नेम और सेट करें एक सिक्योर पासवर्ड। अब यहाँ आता है प्रोफाइल स्टेटस का ऑप्शन। यहाँ से आप यूजर को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूजर को तुरंत एक्सेस मिले तो एक्टिव चुनें, लेकिन अगर फिलहाल एक्सेस रोकना चाहते हैं तो उसे डीएक्टिव भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, डीएक्टिव करने से यूजर डिलीट नहीं होता, बस उसका लॉगिन एक्सेस डिसेबल हो जाता है। सारी डिटेल्स भर लेने के बाद बस सेव बटन पर क्लिक करें। अब यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा और आप उसे व्यू ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। व्यू विंडो में आपको सभी यूजर्स की लिस्ट मिलेगी जिसमें उनका यूजर नेम, मोबाइल नंबर और स्टेटस एक्टिव या डीएक्टिव दिखेगा। एडमिन यूजर के लिए ये लिस्ट बहुत काम की होती है क्योंकि यहीं से वो सभी यूजर प्रोफाइल्स को रिव्यू और मैनेज कर सकता है। अब बारी है अपने मोबाइल ऐप को कॉन्फ़िगर करने की, ताकि आप अपने डॉलर ईआरपी का सारा बिजनेस डेटा कभी भी कहीं से भी देख सकें। सबसे पहले अपने फोन में डॉलर कनेक्ट मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। ये ऐप आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर डॉलर कनेक्ट नाम से मिल जाएगी। ऐप ओपन करें और एडमिन टैब पर जाएं। यहाँ आपको 2 फील्ड्स दिखाई देंगी, डीसी आईडी और पासवर्ड। अब वो डीसी आईडी डालें और पासवर्ड एंटर करें जो आपने सिस्टम में बनाई थी। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका ऐप आपके डॉलर ईआरपी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने आपका बिजनेस डेटा आ जाएगा, जैसे डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट ऑप्शन में अकाउंटिंग रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट। अब तक आपने देखा कि डॉलर कनेक्ट मोबाइल ऐप से लॉगिन कैसे किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं डॉलर कनेक्ट वेब पोर्टल पर लॉगिन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ब्राउजर में जाएं और सर्च बार में टाइप करें www.dollarconnect.in। वेबसाइट खुलते ही आपको सामने एक लॉगिन पेज दिखाई देगा जहां 2 फील्ड्स होंगी, डीसी आईडी और पासवर्ड। अब यहाँ वही डीसी आईडी और पासवर्ड डालें जो आपने डॉलर ईआरपी सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर की थी। याद रखें, डीसी आईडी हमेशा सिस्टम और वेब को आपस में लिंक करती है। अब साइन इन बटन पर क्लिक करें और कुछ ही सेकंड्स में आपका डॉलर कनेक्ट वेब डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको अपनी कंपनी का पूरा बिजनेस डेटा दिखाई देगा। वेब पोर्टल का फायदा ये है
कि आप बड़े स्क्रीन पर अपने रिपोर्ट्स और एनालिसिस को डिटेल में देख सकते हैं और रियल टाइम अपडेट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऐप में होता है। तो दोस्तों, आज आपने सीख लिया कि डॉलर कनेक्ट ऐप को पूरी तरह कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और अब आपका पूरा डॉलर ईआरपी डेटा कभी भी कहीं भी आपके मोबाइल में उपलब्ध रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।